मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बाद अब भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में तनाव का मामला सामने आया है। भोपाल के आरिफ नगर में बीती रात गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक पत्थर फेंके जाने से तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए लोग गौतम नगर थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराने की कोशिश की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बुरहानपुर के बाद राजधानी भोपाल में हुआ बवाल। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में तनाव। विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक हुआ पथराव। गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का किया पाठ। गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव पर बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर बोले कि उपद्रव करने वालों के तोड़ दिए जाएंगे हाथ। दरअसल 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे आरिफ नगर से जुलूस टीआईजी बंगला की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंक दिया। पत्थरबाजी से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। जुलूस में आए लोग गुस्से में आकर के सीधे थाने का घेराव करने पहुंच गए। कई लोग आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। एसपी राकेश बघेल मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पहले भी की है, अब भी करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आप पर विश्वास करना होगा। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। उन्होंने साफ किया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी उनका आंदोलन थमेगा नहीं। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताया है। कहा, गणेश विसर्जन के समय प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। आज जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? कैसे वो जिहादी लोग, कैसे विधर्मी लोग हमारे जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कभी हमने मुहर्रम के जुलूस में पथराव किया? अगर इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप ध्यान रखिए। मैं शासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें। राजधानी के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर हुए पथराव के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताते हुए विरोध किया है और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दूसरी ओर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा है कि इतना सबको ख्याल रखना चाहिए कि गणेश उत्सव हो चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो या कोई अन्य सामाजिक धार्मिक चल समारोह हो, जुलूसों हो, इन पर जो पथराव करेगा उसके हाथ तोड़े जाएंगे। भोपाल में कल हुए गणेश चल समारोह पर हुए पथराव को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हम सभी नागरिकों के करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि देश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबका साथ सबका विकास की योजना पर काम हो रहा है, लेकिन इतना सबको ख्याल रखना चाहिए कि गणेश उत्सव को चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, महावीर जयंती हो, गुरु नानक जयंती हो, कोई अन्य सामाजिक धार्मिक चल समारोह हो, जुलूस हो, इन पर जो पथराव करेगा उसके हाथ तोड़े जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। यह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। गरीबों से लेकर आम नागरिकों तक की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। देखिए, हम सभी नागरिकों को करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन कर देना चाहते हैं कि देश और मध्य प्रदेश सबका साथ सबका विकास की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन इतना सबको ख्याल रखना चाहिए कि चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, चाहे बौद्ध पूर्णिमा हो या चाहे अन्य कोई सामाजिक और धार्मिक चल समारोह जुलूस हो, इन पर जो पथराव करेंगे उनके हाथ तोड़े जाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा।
ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। गरीबों से लेकर आम नागरिक की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। पर गुंडे मवाली जो सांप्रदायिक उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। उनका निकटतम स्थान जेल होगा और उनकी ठुकाई भी होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक न्यायालय से हम उम्मीद भी करेंगे और गुहार भी करेंगे और पैरवी भी करेंगे कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दी जाए, चाहे मामला बुरहानपुर का हो, चाहे मामला भोपाल आरिफ नगर का हो। रात में भी हमने गिरफ्तारी भोपाल में हो चुकी हैं। जिला प्रशासन और शासन पूरी तरह से चौकन्ना है, सक्रिय है। हम अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। विघ्नहर्ता के जुलूस में विघ्न बाधाएं डालोगे तो जिंदगी भर विघ्न बाधाएं भोगोगे, ऐसी हमारी तैयारी। इसी के साथ विधायक शर्मा ने कहा, गुंडे मवाली जो सांप्रदायिक उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ठुकाई पिटाई भी होगी और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार न्यायालय में हम गुहार भी करेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। मामला चाहे बुरहानपुर का हो या भोपाल के आरिफ नगर का हो। रात में गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला प्रशासन और शासन पूरी तरह से सख्त है। हम अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में या देश में केवल और केवल एक ही कानून रहेगा। वो कानून है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कानून। न सरिया का कानून चलेगा, न दूसरा कोई कानून चलेगा, न गुंडागिर्दी चलेगी, न सर तन से जुदा चलेगा, न धार्मिक उत्सवों पर पथराव चलेगा। जो हरकत करेगा उसे बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के तहत डंडे भी मारे जाएंगे, जेल भी भेजा जाएगा और न्यायालय से पैरवी भी की जाएगी कि ऐसे अपराधियों को जो शांति के टापू में आग लगा रहे हैं, उनको सरकार चाहती है कि ताउम्र जेल में सड़े, उम्र कैद की सजा भोगें, हो सके तो फांसी तक की भी सजा दी जाए। किसी को भी गरीब के घर उजाड़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा। पथराव के आरोपियों पर एफआईआर के बाद हिंदू संगठनों ने चक्का जाम खत्म किया। इसके बाद गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए रवाना हुई। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। शासन द्वारा भी धर्म के नाम पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही गई।